भारत के पास है दुनिया की वो बहुमूल्य चीज जिसे पाने के लिए तड़प रही है पूरी दुनिया। भारत के पास है दुनिया का सबसे ज्यादा लाल सोना जिसे पाने के लिए चीन दे सकता है भारत को कोई भी कीमत। दोस्तों, वैसे भारत में कई बहुमूल्य चीजें पाई जाती हैं जो दुनिया में दुर्लभ हैं। भारत ही वो देश है जिसके पास संजीवनी बूटी है, जिसको लेकर दावा किया जाता है कि ये मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे। रामायण में आपने इसको लेकर देखा और पढ़ा होगा। हालांकि अब हिमालय में ये कैसी दिखती है ये शायद अब कोई नहीं जानता। वहीं भारत में कीड़ा जड़ी भी पाई जाती है जिसकी कीमत विश्व बाजार में 20 लाख रुपए प्रति किलो है। इसे पाने के लिए चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की हरकत करता रहता है। और दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि भारत इन सब में सबसे आगे है। दोस्तों, इसी फेहरिस्त में एक नाम आता है लाल सोना। जी हां, लाल सोना, जिसे पाने के लिए भारत का पड़ोसी देश चीन हर वक्त तड़पता रहता है। चीन इसे कैसे भी करके पाना चाहता है। इसके लिए चीन श्रीलंका होते हुए तमिलों के संपर्क में रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये खास तौर पर भारत में ही पाया जाता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के इस रेड गोल्ड को पाने के लिए अब भी तड़पता है चीन। दुनिया में ये सिर्फ भारत के पास। दोस्तों, लाल सोना, जिसे रक्त चंदन या लाल चंदन भी कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको कीड़ा जड़ी यानी हिमालयी सोना, संजीवनी बूटी वगैरह के बारे में बताया जो सिर्फ और सिर्फ हिमालय की पहाड़ियों में ही मिलती हैं, वैसे ही हम जिस रक्त चंदन या लाल चंदन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दुनिया में सिर्फ भारत और सिर्फ भारत के एक ही राज्य यानी आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। ये तमिलनाडु में भी मिलते हैं। ये सिर्फ तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर, कडप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। लाल चंदन के पेड़ की औसत ऊंचाई 8 से लेकर 12 मीटर तक होती है। इसकी लकड़ी पानी में डूब जाती है, जो इसकी सबसे प्रमुख पहचान है। पहले हम आपको लाल चंदन के बारे में बता देते हैं, जो एकमात्र भारत में ही मिलता है। दुनिया भर के देश इस बहुमूल्य चीज को लेकर क्यों भारत की तरफ देखते हैं, ये हम आपको बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चीन में क्यों भारत की इस चीज की भारी डिमांड रहती है और क्यों वो भारत को कोई भी कीमत देने के लिए तैयार रहता है। संजीवनी से कम नहीं है लाल चंदन का पेड़, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है ये पेड़। दोस्तों, यूं तो चंदन 3 तरह का होता है, सफेद, रक्त यानी लाल और पीत यानी पीला चंदन। एक तरफ जहां पूजा पाठ में चंदन के इस्तेमाल का महत्व सभी जानते हैं, लेकिन भारत में उगने वाले लाल चंदन यानी रक्त चंदन की बात ही कुछ और है। रक्त चंदन में सफेद चंदन की तरह सुगंध नहीं होता है। दुनिया में इसकी भारी मांग की वजह यह भी है कि भारत का ये लाल सोना आयुर्वेद में औषधि के रूप में अनगिनत तरीकों से उपयोग में लाया जाता है। लाल चंदन अधिक गुणकारी होता है। लाल चंदन का उपयोग सुंदरता निखारने में होता है। ये स्किन पिगमेंटेशन और मुहासे जैसी कई त्वचा से जुड़ी परेशानियों का इलाज करता है। एक्जिमा के कारण होने वाले सूजन, जलन और खुजली से राहत पाने के लिए लाल चंदन पाउडर को कपूर के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर इस्तेमाल करें तो इसके चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। गंध को सूंघने की क्षमता केवल नाक में ही नहीं होती, त्वचा की कोशिकाओं में चंदन की खुशबू सूंघने के तत्व मौजूद होने की खोज हुई है। यानी लाल चंदन हर तरह से अनमोल और सहेज कर रखने योग्य है। इसके साथ ही महंगे फर्नीचर, सजावट के काम के लिए भी रक्त चंदन की लकड़ियों की काफी डिमांड है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल शराब और कॉस्मेटिक्स की चीजों में भी किया जाता है। इस पेड़ की औसतन ऊंचाई 8 से लेकर 12 मीटर तक होती है। इसकी लकड़ी पानी में डूब जाती है, जो इसकी सबसे प्रमुख पहचान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सारी दुनिया में ये पेड़ केवल तमिलनाडु की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश के 4 जिलों नेल्लोर, कुर्नूल, चित्तूर और
कडप्पा में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में ही ये पेड़ उगते हैं। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंचती है। सड़क, जल, वायु, इन तीनों मार्गों से रक्त चंदन की लकड़ियों की तस्करी की जाती है, जिसके चलते इनको निर्यात करके तस्कर एक अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए STF तक की तैनाती की गई है। भारत में इसकी तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून हैं। लाल चंदन के लिए क्यों तड़पता है चीन? चीन, जापान, सिंगापुर, UAE, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य कई देशों में इन लकड़ियों की डिमांड है, लेकिन सबसे अधिक मांग चीन में है। स्मगलिंग भी सबसे अधिक यही होती है। फर्नीचर्स, सजावटी सामान, पारंपरिक वाद्य यंत्र के लिए इसकी मांग अधिक है। लाल चंदन की लकड़ी की विदेशों में, खासकर चाइना में भारी मांग है, जिसके चलते इनको निर्यात करके तस्कर एक अच्छी खासी रकम कमा लेते हैं। ये कीमती लकड़ी तिरुमाला और तिरुपति सहित चित्तूर जिले में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में पिछले कई दशकों से लाल चंदन की तस्करी में इजाफा हुआ है। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए STF तक की तैनाती की गई है। भारत में इसकी तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून हैं। आपको बता दें कि लाल चंदन की तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। शेषाचलम की पहाड़ियां 2.25 लाख हेक्टेयर में फैली हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले खास लाल चंदन के पेड़ों की संख्या 50% तक कम हो चुकी है। साल 2015 में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 20 तस्कर मारे गए थे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तस्करों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अगर कोई तस्करी करते हुए पाया जाता है तो उसे 11 साल तक की जेल हो सकती है।